कायनात में किसी का मिलाद पहली बात तो मनाया नहीं जाता। मिलाद किसी का बयान मनाया नहीं जाता, मतलब बयान नहीं होता, और किसी का मिलाद बयान हो भी नहीं सकता। मिलाद कहते हैं पैदाइश के वाकयात, मिलाद मौलूद। आदमी जब पैदा होता है तो पैदाइश के जिक्र को मिलाद कहते हैं। तवज्जो है आपकी। अब ध्यान देना, मिलाद के फजाइल पढ़े गए, मिलाद के दलाइल पढ़े गए, लेकिन मैं आज आपके सामने मिलाद पढ़ना चाहता हूं। आपकी अगर तवज्जो है तो मिलाद पढ़ना चाहता हूं। और मिलाद क्या है? शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जहां रसूलुल्लाह का मिलाद पढ़ा जाए साल भर तक वहां चोरी नहीं हो सकती, आग नहीं लग सकती, मुसीबत नहीं आ सकती। पहले जमाने में जब ताउन और दिगर वबाएं फैलती थी तो लोग वैक्सीन वगैरह नहीं लेते थे। हालांकि वैक्सीन लेना मना भी मैं हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात उनकी अकीदतें थी कि वो लोग रसूलुल्लाह की मिलाद पढ़ते थे और मिलाद के सदके में वो जिक्र रसूल की बरकत से वबाएं खत्म हो जाया करती थी। तो मैं आज मिलाद पढ़ना चाहता हूं खीरी के अंदर, क्योंकि आपने उन्वान हमारे भाई सैयद वजीउद्दीन साहब कादरी बरकाती ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अजमते अहलुल बैत भी पढ़ूं और हुजूर की मिलाद भी पढ़ूं। लेकिन मिलाद जो है ऐसे नहीं पढ़ी जा सकती कि आप तीजे 10वें 20वें की महफिल जैसे सुनते हैं। अगर आप वैसे सुनोगे तो मिलाद नहीं बयान हो सकती। मिलाद सारे जश्न से बड़ा जश्न है सुन्नियों के नजदीक, सारी महफिल से बड़ी महफिल है, सारे उन्वानों से बड़ा उन्वान है। इसलिए कि मिलाद ना होता तो कोई उन्वान ना होता, सारे उन्वान मिलाद के सदके में है। तो आपने फजाइले मिलाद सुने हैं, जिक्र मिलाद करना चाहता हूं। और इस तवज्जो के साथ कि अपने दिलों में जो जायज मुराद है वो लेकर मिलाद सुनो। गारंटी दी हमारे बुजुर्गों ने कि हुजूर का मिलाद अगर आप जायज मुराद जो मुराद लेके सुनोगे, इंशाअल्लाह हुजूर के जिक्र मिलाद के सदके तुम्हारी मुरादें पूरी होगी। मैं मिलाद पढ़ने लगा हूं, लेकिन उससे पहले तमहीद के तौर पे चंद जुमले ताकि हमारे जवानों को, बच्चों को, बहनों को समझ में आए। किसी का मिलाद बयान नहीं हो सकता। नंबर एक, उसकी वजह यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो शान वाला नहीं होता, बाद में वो शान वाला होता है। तो आखिर पैदाइश का वाकया याद कौन रखे, जमा कौन रखे? मिसाल के तौर पे मौलाना तो बने जो है वो 14 साल 15 साल 16 साल 18 साल की उम्र में, पीर बने 24 साल 25 साल की उम्र में। फिर ये बात कौन बयान करेगा और कौन याद रखेगा? और फिर एक बात, मौलाना बने भैया बाद में, लेकिन जब पैदा हुए थे, हया के पर्दे में सच्ची सच्ची बात कहूंगा, इसलिए कि हक बयान करने में ना अल्लाह हया करता है, ना रसूलुल्लाह हया करते हैं, और ना अल्लाह रसूल के मानने वाले हया करते हैं। पर्दे में बयान करूं, अरे पैदाइश के वाकयात कौन क्या बयान करेगा? यही बयान किया जाएगा कि जब हजरत जी पैदा हुए थे तो गंदगी में लिपटे हुए थे, गलाजत में लिपटे हुए थे, गंदगी में लिथड़े हुए थे, गाफ लगी हुई थी, बदबू आ रही थी। ये सब चीजें हैं कि नहीं है? तो इसीलिए किसी का मिलाद बयान होता ही नहीं है। सब बात में बयान होते हैं, लेकिन मिलाद किसी का बयान नहीं होता। मगर मुकद्दर पे नाज करो अपने सुन्नियों, अल्लाह ने हमें कैसा नबी अता फरमाया है कि हम बेधड़क उसका मिलाद बयान करते हैं। और दुनिया तंग रहती है कि जिसकी विलादत इतनी बेमिसाल हो उसकी जिंदगी नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शान अहले बैत कॉन्फ्रेंस, नाराए हैदरी। अरे मिलाद बयान करने के लिए बाप का किरदार भी पढ़ना पड़ेगा, मिलाद बयान करने के लिए माँ का किरदार भी पढ़ना पड़ेगा, मिलाद बयान करने
किरदार भी पढ़ना पड़ेगा। जब रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ न लाए थे, तवज्जो, जब रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ न लाए थे तो बहुत सारे लोगों की माएं ऐसी होती थी। मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मैं तारीख पढ़ रहा हूं और अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार अकेला मैं खुद हूं। मुफ्ती साहब से पूछना, उस जमाने में बहुत सारी लोगों की, बहुत सबकी नहीं, बहुत सारे लोगों की माएं ऐसी थी कि एक एक औरत 8-8, 10-10 मर्दों के साथ अपनी रातें गुजारा करती थी। उस दौर में नंगे होकर लोग काबे का तवाफ करते थे। जिस जमाने में लोग अपनी माओं के साथ भी ज़िना कर लेते थे, जानवरों के साथ भी ज़िना कर लेते थे, उस जमाने में मेरे नबी की अम्मी को सिर्फ 15 साल की उम्र में पूरा मक्का तैयबा और ताहिरा के लक़ब से पुकारा करता। ये भी तो कोई किरदार पढ़े ना। अब आइए, मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, सिर्फ करीब आकर के मिलाद के चंद गोशे पढ़ना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अब्बा जान, हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदे बुजुर्गवार सरकार अब्दुल्ला 17 या 18 साल की उम्र में पर्दा फरमा गए। अभी चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, अब पर्दा फरमा गए। पता है, सीरत निगारों ने लिखा है नबी के अब्बा जान कितने खूबसूरत थे। नबी ये पाक की अजमत का अंदाजा कर लो, नबी के अब्बा जान कितने खूबसूरत थे, कितने खूबसूरत थे, कितने खूबसूरत थे। सीरत निगारों ने लिखा है जब नबी के अब्बा जान मक्के की गलियों से निकलते थे तो कंवारी लड़कियां उनको देखकर कभी कभी बेहोश हो जाती थी, इतने खूबसूरत थे, तमन्ना करती थी अब्दुल्ला हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए। लोगों ने लिखा है कि दौरे यूसुफी वापस पलट आया था। मिस्र में दुनिया ने यूसुफ के दौर में जो नजारे देखे थे, सरकार अब्दुल्ला के दौर में मक्के ने वो नजारे देखे। कोई औरत तो यहाँ तक कहने लगी, तवज्जो, कोई औरत तो यहाँ तक कहने लगी, अब्दुल्ला मेरे साथ सिर्फ एक रात गुजार ले, मैं तुझे बदले में 100 ऊंट दूंगी, 100 ऊंट। तो सरकार अब्दुल्ला ने क्या जवाब दिया पता है? अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ, अभी बुखारी मुस्लिम का तसव्वुर भी नहीं है। बताओ, इतने गंदे माहौल में, जबकि ज़िना फैशन है, जबकि बुराइयां सर चढ़कर बोल रही है, उस वक्त 100 ऊंट का ऑफर है और साथ में ज़िना का ऑफर है। सरकार अब्दुल्ला का जवाब सुनो, मेरे नबी के अब्बा जान का जवाब सुनो। फरमाते हैं मुझे जमीन में गड़ जाना तो गवारा है, लेकिन किसी से ज़िना करना गवारा नहीं है। 100 ऊंट का ऑफर ठुकरा दिया। अल्लाहु अकबर, जवानी में सिर्फ 17 साल की उम्र में मुझे जमीन में गड़ जाना गवारा है, ज़िना गवारा नहीं है। उस औरत ने फौरन पलटी खाई, कहा कि मैं बदकार औरत नहीं हूं, अभी तक किसी मर्द ने मुझे हाथ नहीं लगाया, लेकिन तेरी पेशानी में जो नूर चमकता है उसकी लालच मुझे है। ठीक है, ज़िना नहीं करता, मुझसे निकाह तो कर ले, निकाह करना तो हलाल है, निकाह करके रात गुजार ले। तो सरकार अब्दुल्ला ने कहा शरीफों के रिश्ते माँ बाप के मशवरे के बगैर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शान अहले बैत, शान अहले बैत, नारे तकबीर। शरीफों के रिश्ते माँ बाप की इजाजत के बगैर तय नहीं होते। सरकार अब्दुल्ला का तारीखी जुमला, यहाँ एक जुमला और ये नबी के अब्बा जान कह रहे हैं कि शरीफों के रिश्ते माँ बाप की इजाजत के बगैर तय नहीं होते। आगे बढ़कर कहूंगा, फिर सुन्नी जवानों, तुम फेसबुक पर कैसे रिश्ते तय कर रहे हो माँ बाप को बेखबर? तुम यूट्यूब पर बैठ करके कैसे रिश्ते तय कर रहे हो? हंसने की बात नहीं है। तुम अपनी मर्जी से कॉलेजों में जाकर के रिश्ते कैसे तय कर रहे हो? तुम बागों में जाकर के रिश्ते तय कैसे कर रहे हो? पता चला माँ बाप को धोखा दे के रिश्ते तय करने वालों, नबी के अब्बा जान के जुमले की रोशनी में तुम शरीफ नहीं हो सकते। अगर नबी के बाबा जान से शराफत की सनद लेना है तो अपने माँ बाप को भी तो अपने रिश्ते में शामिल करो, अपने माँ बाप को भी तो राज़ी करो। अरे एक बात अर्ज करूं, ये फरमा दिया चले गए और फिर आपको हैरत होगी, हजरत अब्दुल्ला थे बड़े खूबसूरत, उनका रिश्ता ले जाने की कहीं जरूरत पेश नहीं आई। आपके यूपी में क्या रस्म रिवाज है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ये रस्म है कि लड़की वाले पहले लड़के वालों के घर नहीं आते, बल्कि लड़के वाले बात लेकर पहले लड़की वालों के घर जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है, आपके यहाँ क्या है मुझे नहीं पता, आपके यहाँ का रिवाज क्या है? ऐसा ही है। मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि लड़के वाले पहले लड़की वालों के घर आते हैं, उसके बाद बात आगे जाती है। मगर ये नूरे मुस्तफा का मोजज़ा था कि हजरत
आमिना के घर हजरत अब्दुल्ला के घर वालों को जाना नहीं पड़ा, बल्कि हजरत आमिना के घर वाले खुद रिश्ता लेकर चलकर हजरत अब्दुल्ला के घर पहुंचे हैं। और उसके पीछे वाकया भी सुन लो, बड़ा खूबसूरत सा वाकया है। मिलाद की बात आई तो बड़ा खूबसूरत सा वाकया है। सरकार अब्दुल्ला को शिकार करने की आदत थी, शिकार करने के लिए जंगल में गए थे, शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। और इत्तेफाक से हजरत वहाब हुजूर के नाना अब्बा को भी शिकार करने की आदत थी, वो भी शिकार के लिए जंगल में गए थे। और आपको पता है वो जो आसमान में सितारे हैं जितने दिखते उतने नहीं हैं, बल्कि जितने दिखते उससे बहुत ज्यादा हैं। और बास सितारे ऐसे हैं जो नबी के अब्बा की पैदाइश पर सिर्फ चमकते हैं, बास सितारे ऐसे हैं जो नबी की अम्मी की पैदाइश पर सिर्फ चमकते हैं, बास सितारे ऐसे हैं जो नबी की पैदाइश पर चमकते हैं। यहूदियों ने अपनी आसमानी किताबों के जरिए से ये बात पता कर ली थी कि नबी के अब्बूजान पैदा हो चुके हैं, आखिरी नबी पैदा होने वाले हैं। तो चंद यहूदी मुल्ले मिल करके मक्का आकर के रहने लगे थे और क्या चाहते थे, नबी के अब्बा की निशानी आसमानी किताबों में क्या है सब पढ़ कर आए थे। यानी नबी के आने से पहले अल्लाह ने नबी के अब्बा की निशानियां भी बयान कर दी थी, नबी की अम्मी की निशानियां भी बयान कर दी थी, नबी की पैदाइश की निशानियां भी बयान कर दी थी। तो वो सब पढ़ कर आए थे, पढ़े लिखे थे, इसीलिए उनको मुल्ला जी कह रहा हूं, बुरा मत मानना। उन मुल्ला जी लोगों ने पढ़ कर आए थे, मक्के में रहते थे। प्लान क्या था, नबी आखिरी ज़मां पैदा होंगे, हम में तो नहीं आएंगे, यानी यहूदियों में नहीं आएंगे, ईसाइयों में नहीं आएंगे, बल्कि किस में आएंगे, बनी इसराइल में नहीं आएंगे, बनु इस्माइल में आएंगे। तो उन्होंने क्या प्लान किया, नबी के अब्बा का ही मर्डर कर दो, नबी के अब्बा को ही कत्ल कर दो, नबी के अब्बा ही मर जाएंगे तो नबी पैदा हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे। इस तरह वो हजरत अब्दुल्ला के पीछे पीछे लगे रहते थे कि मौका पा करके कत्ल कर देंगे। तो क्या होगा, मिलाद नहीं होगा। यहूदी मुल्लों की साजिश क्या थी, मेरे ज़ौक़ के मुताबिक सुने, क्या मिलाद होने नहीं देंगे। यहूदी मुल्लों की क्या साजिश थी, मिलाद होने नहीं देंगे। मुल्ला कह रहा था मिलाद होने नहीं देंगे, अल्लाह कह रहा था हम करवाएंगे। मुल्ला की नहीं चली, अल्लाह की चल रही है। अगर आज भी कोई मुल्ला कहता है मिलाद होने नहीं देंगे, तो जरा देखो दिल का रिश्ता कहां से जुड़ रहा है, कहां से जुड़ रहा है। लेकिन उस वक्त भी मुल्ला की नहीं चली और अब भी मुल्ला की नहीं चल रही है। जितना मिलाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उतना मिलाद के डंके बजते जा रहे हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस तक के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू, चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिंदगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मखदूमे खीरी, मखदूमे खीरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, तवज्जो फरमाए। दूसरे उन्वान पर भी मुझे बहुत जल्दी आना है, तवज्जो फरमाए। सरकार अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए यहूदी मुल्ला पीछे पीछे लग गए। हजरत वहाब कहते हैं जंगल के अंदर अब्दुल्ला शिकार में मसरूफ थे, चारों तरफ से उन लोगों ने, यहूदियों ने घेर लिया। घेरा तो मैंने सोचा अरे ये तो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, अगर मैंने इसको यूं ही पर शहीद होने दिया, कत्ल होने दिया, तो मक्का मुझे सर उठा करके जीने नहीं देगा, मक्का मुझे सर उठा करके जीने नहीं देगा। तो मैंने घोड़े को, अपनी सवारी को एड़ लगाना चाहिए कि जल्दी से दौड़ा करके पहुंच जाऊं, जल्दी से दौड़ा करके पहुंच जाऊं, जल्दी से दौड़ा करके पहुंच जाऊं। क्या देखता हूं कि जैसे घोड़े की लगाम खींची, जमीन ने मेरे घोड़े को पकड़ लिया। मैंने सोचा तीर चलाऊं या पत्थर मारूं और उससे अब्दुल्ला को बचा लूं, तो मैं क्या देखता हूं मेरे हाथ काम नहीं करते, मेरा जिस्म काम नहीं करता, घोड़ा नहीं आगे बढ़ता, जिस्म काम नहीं करता। मैंने सोचा चिल्ला करके अब्दुल्ला को आगाह करूं, अब्दुल्ला होशियार, तुम पे कत्ल के लिए कुछ गुंडे आते हैं। लेकिन जैसी आवाज निकालना चाहिए तो आवाज भी नहीं निकली। मतलब क्या, ना सवारी आगे बढ़ती है, ना हाथ काम करता है, ना आवाज निकलती है। मतलब कुदरत अभी बताना चाहती है कि कुछ देख ले अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब, वहाब कुछ देख ले, वहाब कुछ देख ले। अल्लाह अकबर। ना सवारी आगे बढ़ी, ना हाथों ने काम किया, ना जबान ने काम किया। कहते मैंने क्या मंजर देखा,
अकबर। फरमाते हैं जब मैं वापस पहुंचा तो मेरे दिल में अब्दुल्ला की मोहब्बत थी। घर नहीं गया, घर जाने की बजाय सीधे अब्दुल मुत्तलिब के पास जाकर, ओ मेरे भाई अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला जवान हो गए, शादी क्यों नहीं करते? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा करना चाहते हैं भाई, लेकिन कोई ऐसा रिश्ता मुनासिब समझ में नहीं आ रहा है अब्दुल्ला के लिए। तो मैंने कहा मेरी बेटी आमिना है ना, मेरी बेटी आमिना है ना, खुद से रिश्ता आया। तो फिर आमिना भी मशहूर थी तैयबा और ताहिरा लक़ब के साथ, बस इतना कहना था, दोनों में रिश्ता तय हो गया। और जुमेरात के दिन रजब के महीने में, जुमेरात के दिन रजब के महीने में और मिना के मैदान में मेरे नबी के अब्बा जान का निकाह हुआ। और एक बात आपको बताऊं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 बकरियां ज़बा की और दावत वलीमा फरमाई। सुभान अल्लाह, ये वलीमे की दावत है, मिना के मैदान में दावत हो रही है। मैं सोचने लगा आखिर ये मैदान में निकाह और दावत की वजह, तो मैंने सोचा जब जगह गांव में शहर में कम पड़ती है तो मैदानों का इंतखाब किया जाता है। तो ये निकाह मैदान में इसलिए हुआ कि वो चंद लोगों को लेकर के गरीब शरीफ की तरह निकाह नहीं हुआ था, इसलिए कि वो खानदान तो बड़ा मालदार खानदान, वो खानदान तो बड़ा मालदार खानदान था। इसलिए 100 बकरियां, आज खीरी में भी जल्दी से 100 बकरियां कोई ज़बा नहीं करता होगा। आज से तकरीबन 1500 साल पहले नबी के अब्बा जान के वलीमे में तकरीबन 100 बकरियां ज़बा की गई और ऊँटों की तादाद अलग है, ये उन्वान भी अलग है। अलबत्ता सुन लो, जुमेरात का दिन है, रजब का महीना है और हुजूर के अब्बा जान का निकाह हुजूर की अम्मी जान के साथ होता है। और शबे जुमा में, यानी आज भी शबे जुमा है, सुभान अल्लाह, शबे जुमा में नबी की अब्बा जान की पहली मुलाकात नबी की अम्मी जान से होती है। और उसी शब में पहली ही रात में नूर मुस्तफवी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर हजरत आमिना के शिकम में आ जाता है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद इब्न हंबल ने लिखा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, अल्लामा जामी ने लिखा, सरकार गौसे आजम ने लिखा, शाह वलीउल्लाह ने लिखा, इसी तरीके से मेरे इमाम सैयदी आला हजरत ने लिखा क्या कि शबे जुमा में नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर शिकमे आमिना में आया। इस वजह से शबे जुमा शबे कद्र से अफजल हो गई, शबे जुमा शबे कद्र से अफजल हो गई। और मेरे इमाम ने तो मजीद बड़ी बात फरमाई, फरमाते क्या फरमाते, फरमाते हैं शबे जुमा में जो नेमत नूरे मुस्तफा की नसीब हुई, अब कयामत तक किसको नसीब हो सकती है। बल्कि यूं कह लीजिए कि शबे कदर में जिब्रील आ रहे हैं और शबे जुमा में नूरे के अंदर आ रहा है। अब जरा जल्दी जल्दी सुन ले, असल उन्वान की तरफ आते हैं। अब सैयदा तैयबा ताहिरा सरकार आमिना फरमाती है, मैं माँ बनने वाली थी, मुझे कुछ भी खबर नहीं थी, उम्र भी इतनी कम थी, 15-16 साल की उम्र थी। कहती कि मैं माँ बनने वाली हूँ, कुछ खबर नहीं थी। क्यों? हया के पर्दे में, सुन लो, हया के पर्दे में क्यों? क्योंकि जब औरतें माँ बनने वाली होती है, मतलियां आती है, उल्टियां करती है, बोझ महसूस होता है, तकलीफें होती है। सरकार आमिना कहती है मगर जब मेरे शिकम में मेरा बच्चा आया, न कोई मतली है, न कोई उल्टी है, न कोई बोझ है। ऐ सरकार आमिना क्यों बोझ होगा? जो सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, वो माँ बाप को तकलीफ कैसे दे सकता है? सरकार आमिना कहती है मुझे पता कैसे चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जुमा की सुबह उठी, जुमा की सुबह उठी और जब मैं चलती हूँ तो मक्के की सख्त कंकरियां मेरे पैरों के नीचे मोम की तरह नरम हो जाती है। मक्के की बकरियां मेरे पीछे पीछे चलती है, यहाँ तक के दरख्तों से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहती है सरकार आमिना मुझे डर लगने लगा, मुझ पर किसी ने जादू तो नहीं किया। ऐसे में मैं शाम दिन भर परेशान रही, शाम को अपने बिस्तर पे लेट गई, सितारे मेरे सर के करीब आते थे, आवाज आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसे आया ना हो आने वाले, सिराज मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब आने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सबकी जयंतियां मनाई जा रही है,
कोई जयंती बयान तो करके बता। सबकी पैदाइश कोई बयान करे जैसे हम बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए यार लोगों ने नबी की अम्मी को भी काफिर कहा और नबी के अब्बा को भी काफिर कहा, ताकि नबी की शान बयान न हो सके। मैंने कहा कम से कम इतनी तो शर्म कर मुल्ला, नबी ने तुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान होने का टाइटल दिया, तूने यही सिला दिया कि तू नबी के अब्बा को भी काफिर कह गया, तू नबी की अम्मी को भी काफिर कह गया। बल्कि हमसे सुन, हम तो ये कहते हैं अगर माँ खैर हो और बाप साले हो तो बेटा वली पैदा होता है, और माँ खैर नहीं बल्कि उम्मुल खैर हो और बाप अबू साले हो तो फिर बेटा वलियों का सरदार पैदा होता है। जब सरदाराने वली पैदा करना हो तो इतने अच्छे माँ बाप तलाश किए जाते हैं और इतने अच्छे माँ बाप मुंतखब किए जाते हैं, वली पैदा करना, वली का सरदार। तो जब नबियों का सरदार पैदा करना होगा तो फिर इंतखाब। सुभान अल्लाह। वलियों के सरदार का बाबा अगर सेब इजाजत के बगैर खा ले तो बरसों उसका मेहनत आना चुकाता है। जब वलियों के सरदार का बाबा ऐसा होगा तो नबियों के सरदार के बाबा की शान का है। ये तो बात है ना। लेकिन मैं एक बात अर्ज करूं, मैं पहले बात पढ़ लूं, आगे पढ़ लूं, बात तवज्जो करें। हज़रत सरकार या आमिना फरमाती, क्या आमिना सरकार मेरे शिकम में वो आ गई, सितारे मेरे सर पे आते, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल। मैं बिस्तर पे गिर गई, मुझ पे जादू तो नहीं हुआ, आंखें बंद कर ली डर के मारे, सोते जागते की कैफियत में थी। मैंने देखा अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे से मिलता जुलता एक बुजुर्ग आया और वो बहुत खूबसूरत था। उसने कहा आमिना बेटी घबरा मत, तुझ पे जादू नहीं हुआ बल्कि तेरे शिकम में नबियों का सुल्तान आया। सुभान अल्लाह। ये इनकलाब इसलिए कि नबियों का सुल्तान आया, नबियों का सुल्तान आया है। तो और कहने लगा अगर बेटी ये न होता जो तेरा बेटा आने वाला है तो अल्लाह ना आदम को पैदा करता ना खलील इब्राहिम को पैदा करता। तेरे बेटे के सदक़े इब्राहिम और खलील पैदा हुए हैं, आदम और इब्राहिम पैदा हुए। मैंने पूछी बुजुर्ग आप कौन हैं जो इतनी बड़ी बशारत लेकर आए? कहा मुझे ही इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं, मैं आज तुझे मुबारकबाद दी है। एक बात में आपसे एक बात आगे बढ़ने से पहले अगर बढ़ सका तो तवज्जो, हजरत आमिना उनकी जिंदगी में सिर्फ इतना लिखा है कि वो बहुत बड़ी शायरा थी। हुजूर की सबसे पहली नात 3 लोगों ने बयान की। जैसे हुजूर पैदा हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बयान की, हुजूर 6 साल के हुए हजरत आमिना ने नात बयान की, और जब 6 साल से कुछ ज्यादा की उम्र हुई तो हजरत अबू तालिब ने उनकी नात बयान की। 3 लोगों ने, हुजूर के घर वाले पहले नात बयान करें। ठीक, शायरा थी, तैयब व ताहिरा कहलाती थी और 20 से 21 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते दुनिया से तशरीफ ले गई। अब ध्यान देना, तवज्जो आपकी, बहुत नाजुक मुकाम पे गुफ्तगू आ गई। तवज्जो, बहुत नाजुक मकाम पे गुफ्तगू आ गई। तवज्जो, अगर आप बात कर लेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब स्टेज वाले भी बात करें और नीचे वाले भी बात करें तो मुनाजरा होता है, तकरीर नहीं होती। ठीक, अब ऐसे में कोई मुकर्रिर नहीं, नीचे ऊपर वाले दोनों बोलोगे तो मुनाजरा होगा। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही? आवाज जी। फिर हाथ क्यों उठा रहे हैं, क्या वजह है जी? आवाज नहीं आ रही, देख लो भैया, माइक वाला भैया देख लो, बाहर का। अच्छा बस हो जाएगा, शुरू हो जाएगा भाई। देख ले रहे आप लोग। माइक बिगड़े तो उतना नुकसान नहीं होता, इंसान के बिगड़ने से जितना नुकसान होता है जी। एक माइक क्या बिगड़ा, इतने लोग बेचैन हो गए। इंसान बिगड़े तो निजाम कायनात कितना बेचैन हुआ होगा। तवज्जो फरमाए, अर्ज करूं बात आ रही है बाबा? अगर आ रही तो हाथ उठा के इशारा कर दे। आ रही है? आ रही है? एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने नबी और आले नबी पर। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो है आपकी, तवज्जो। तैयबाती ताहिराती ये सबूत मिलता है। एक
21-20 साल की उम्र में दुनिया से चली गई। शायरा थी, उनके शेर भी मिलते हैं उनके शौहर की शान में, उनके शहजादे की शान में, बल्कि शहजादे की शान में तो ये शेर कहे जिसका मफहूम बयान कर इमाम कुस्तलानी ने भी उसको लिखा है और बुजुर्गों ने भी लिखा है। तवज्जो फरमा दें आप, तवज्जो करें, तवज्जो है सबकी। आप बात करते तो मेरे जहन से मजमून निकलता है, क्योंकि मैं तकरीर याद करके नहीं आता, मेरा मसला ये है। आप जितनी तवज्जो देते हैं इधर से उतना ही निकलता है। आपकी तवज्जो है सबकी। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े आप, आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो आप सबकी, तवज्जो फरमाए। तैयबा थी, तायरा थी, शायरा थी, बहुत समझदार, बड़ी पाक दामन थी। हुजूर की शान में शेर उस वक्त कहे जब हुजूर 6 साल के थे, मकाम अब्वा में जब आखिरी हिचकियां ले रही थी, उस वक्त आपने कहे अल्लाह अकबर। फरमाती है मेरा बेटा कभी बुतों की मदद नहीं कर सकता, मेरा बेटा कभी बुतों का प्रचार नहीं कर सकता, मेरा बेटा ना बुतों की मदद कर सकता है ना बुतों का प्रचार कर सकता है। मैं अपने बेटे को अल्लाह के हवाले करती हूँ, मैं अपने बेटे को अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। और फरमाती है हजरत आमिना फरमाती है मैंने, अल्लाह अकबर फरमाती है हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, आने वाले दुनिया से चले जाएंगे। कहती है मगर मेरा जिक्र कभी बंद नहीं होगा, हमेशा हमेशा मेरा जिक्र जारी रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, इस मेरे बेटे के जरिए से दुनिया मेरा जिक्र हमेशा करती रहेगी। ये सरकार आमिना है, ए सरकार आमिना बुआ की मलका, इस महफिल पे भी तवज्जो कर दे। आपने कहा था कि आपका जिक्र होता रहेगा। अरे किसी की माँ का जिक्र इतनी शान से नहीं होता जितना जिक्र आपका शान से होता है। किसी का बेटा गौस है, किसी का बेटा कुतुब है, किसी का बेटा कलंदर है, किसी का बेटा कलीमुल्लाह है, कलेमतुल्लाह है, तन्हा तेरा ही तो लाल हबीबुल्लाह है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपका जिक्र हमेशा होगा और हमेशा होगा, लेकिन सैयदा आमिना की पूरी जिंदगी हमें नहीं मिलती। अब मसला खड़ा हो गया, अब सरकार आमिना को पहचानना है, मैं जाऊं कहां? खूबसूरती मुझे नहीं मालूम, लोगों ने बस इतना कहा कि बहुत खूबसूरत थी। अब बहुत नाजुक मकाम पे गुफ्तगू आ गई, इम्तिहान में नहीं रखूंगा, लेकिन आशिकों की तरह सुनोगे तो बात बढ़ेगी, वरना बात पूरी होगी। मिलाद बयान हो रहा है, खूबसूरती मुझे नहीं मालूम, परफेक्ट मैं बयान नहीं कर सकता, इम्तिहान ऐसा आ गया। सखावत कोई पूछे मैं नहीं बोल पाऊंगा, इतना मालूम है कि सखी बहुत थी। चलती कैसे थी मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इतना मालूम है कि ताहिरा थी, तैयबा थी। फिर मैंने सोचा या रसूलल्लाह आपके दरवाजे से तो कोई खाली नहीं जाता, आपने अपनी अम्मी का किरदार वाज़े तौर पे आपने भी बयान नहीं किया, फिर हम आपकी अम्मी का जिक्र कैसे करें जबकि आपकी अम्मी कह रही है, क्या कह रही है? आपकी अम्मी कह रही कि मेरा जिक्र हमेशा होगा। और जिक्र तो उसका हमेशा होगा ना जिसका हुस्न मालूम हो, जिसका किरदार मालूम हो, जिसकी सखावत मालूम हो, जिसका अंदाज़े जिंदगी मालूम हो, जिनकी तहारत मालूम हो, जिनके चेहरे का आलम मालूम हो, जिनकी परहेजगारी मालूम हो, जिनकी इबादतों का शौक मालूम हो, ज़ौक़ मालूम हो, तो हम कैसे जिक्र करें? ये नबी है, नबी और सिर्फ मेरा नबी है। हुजूर ने फरमाया, तवज्जो, हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी जिसका नाम फातिमा है वो उम्मे अबीहा है। तवज्जो, मेरी बेटी जिसका नाम फातिमा है, उनके अलग अलग अलकाब हैं, वो तैयबा हैं, ताहिरा हैं, आबिदा हैं, जाहिदा हैं, राकिया हैं, साजिदा हैं, नकिया हैं, तकिया हैं, ज़किया हैं, उम्मे अबीहा भी है। तो उम्मे अबीहा का मतलब क्या होता है? अहले मिंबर के इल्म में इजाफा नहीं कर सकता, लेकिन अगर कुछ समझ में आए तो दुआ कर देते हैं, दुआ देना। बात किस मोड़ पर जा रही है? सरकार ने सिर्फ अपने चौथे नंबर की बेटी के लिए हजरत ज़ैनब बिनते मोहम्मद के लिए नहीं कहा उम्मे अबीहा, उम्मे कुलसूम के लिए नहीं कहा उम्मे अबीहा, रुक़ैया के लिए नहीं कहा उम्मे अबीहा, ये भी हुजूर ही की शहजादियां हैं। एक ही के लिए कहा, क्या? मेरी फातिमा उम्मे अबीहा है। और उम्मे अबीहा अरबी में मतलब क्या होता है? मुफ्ती साहब और उलमा से पूछे। उम्मे अबीहा का मतलब होता है माँ जैसी। सुभान अल्लाह का मतलब होता है, तवज्जो तवज्जो, उम्मे अबीहा का मतलब होता है माँ जैसी, माँ जैसी, माँ जैसी। अगर कबूल हो रहा है तो फिर बकी से और
बकी से और अबुआ से अब तवज्जो अल्लाह करे हो रही है। तवज्जो फरमाए खीरी और गिरदन नवाज से आने वालों, लोग कह रहे नबी की अम्मा का किरदार नहीं पता हमें। रसूलुल्लाह एक जुमले में किरदार बयान कर रहे हैं, फातिमा उम्मे अबीहा है, फातिमा मेरी माँ जैसी है, मेरी माँ जैसी है। मतलब क्या लोगों, तुमने आमिना को नहीं देखा लेकिन फातिमा माँ जैसी है। अब आमिना का हुस्न देखना है तो हुस्न फातिमा देख लो, आमिना की सखावत देखना है, सखावत फातिमा देख लो, आमिना का चलना देखना है, फातिमा का चलना देख लो, आमिना का बोलना देखना है, फातिमा का बोलना देख लो। लेकिन फातिमा भी तो पर्दे में रहती है या रसूल अल्लाह, हमें कैसे पता चले कि क्या है? तो अल्लाह अकबर, हम सबकी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका फरमाती है, नबी जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। हुस्न में अगर कोई नबी के मुशाबे थी तो एक हस्ती जिसे दुनिया फातिमा बिनते मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की सखावत नबी की सखावत की तरह वो सखी थी, नबी की अदालत की तरह उनकी अदालत थी, नबी के चलने की तरह उनका चलना था, नबी के बोलने की तरह उनका बोलना था। समझ में आया आमिना कैसी थी? ज़हरा को देखो, सैयदा आमिना को समझो, फातिमा तो ज़हरा को समझना है। रसूलुल्लाह का किरदार देखो, सैयदा फातिमा को। एक बात आ गई सैयदा की, बस करो सैयदा क्या, हाय सुभान अल्लाह। हुजूर की 4 शहजादियां, चारों में सबसे आखिर में सैयदा आई है दुनिया, हाँ आखिर में। और किरदार क्या है? किरदार, एक मर्तबा मेरे किसी दोस्तों ने मुझसे पूछा, बुरा मत मानना, किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, बताने आया हूँ कि हकीकत क्या है। और वक्त भी अब हो रहा है, करीब करीब खत्म होने को है, तवज्जो करें। एक दोस्त ने मुझसे कहा, सैयद ये बता कि हम सुन्नी भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। मैं कहा बहुत करते हैं। कहा राफजी भी अहले बैत से मोहब्बत की बात करते हैं, दोनों मोहब्बत की बात कर रहे हैं। आप लोग मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत की बात करते हैं, दोनों की मोहब्बत में फर्क क्या है? अगर बात समझ में आ रही हो तो सैयदा का जिक्र आया, तवज्जो कर लेना। मेरे दोस्त ने कहा सैयद ये बता, सुन्नी भी मोहब्बत करते हैं अहलुल बैत से, राफजी अहले बैत से मोहब्बत की बात करते, दोनों की मोहब्बत में फर्क क्या है? मैंने कहा फर्क ये है, हम मोहब्बत करते हैं लेकिन उस मोहब्बत में हम बेअदबी नहीं करते अहले बैत की। लेकिन राफजी क्या करता है, उसको किसी से दुश्मनी है, उस दुश्मनी के चक्कर में वो मोहब्बत के पर्दे में भी अहले बैत की बेअदबी करता है। कहा वो कैसे? मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी का सामने घर हो और खुद का कांच का मकान हो और सामने वाले से दुश्मनी, उसको पत्थर मार रहा हो, तो कांच के मकान में बैठकर जब किसी के घर पे पत्थर मारेगा तो उसका घर टूटे ना टूटे लेकिन खुद का घर जरूर टूट जाएगा। तो बोले मतलब समझे नहीं। मैंने कहा राफजी क्या करता है, सहाबा की दुश्मनी की वजह से अहले बैत की जब वो मोहब्बत की बात करता है तो वो अहले बैत की भी गुस्ताखी करता है। राफजी से बड़ा गुस्ताख अहले बैत दुनिया में कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं? खीरी वालों समझना, बहुत खास बात आ रही है, तवज्जो करना। सैयदा का जिक्र है उन्वान के तहत, अब मिलाद के साथ अहलुल बैत, तवज्जो करो। सुभान अल्लाह। राफजी के अहले बैत बयान करने में और सुन्नी के अहले बैत बयान करने में फर्क क्या है? वो बयान करते वक्त गुस्ताखी भी कर रहा है और हम बयान भी कर रहे हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं और बेअदबी कोई साबित नहीं कर सकता। तवज्जो, नौजवानों की खास मिसाल के तौर पे राफजी जब सैयदा फातिमा बयान